हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज भी हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या मतलब हालचाल था और किस तरह से मूव किया बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अगर अब आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो आज का चार्ट एकदम वॉलेटाइल था। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो चार्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है आज का। ठीक है, तो आज मार्केट भी वैसा ही था, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइप का मार्केट था। वैसे तो सिंपल ही है एकदम, पर आपको चार्ट को देख के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी को एनालिसिस करेंगे कि ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मार्केट जब भी होता है तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखेगा आपको, डबल बॉटम। ठीक है, ये देखो यहाँ से मार्केट, यहाँ से मार्केट मतलब ये एरिया से, मतलब ये जोन है, ये जोन से यहाँ तक मार्केट घूम रहा था। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने क्या किया और कहाँ से मूव किया। ठीक है, तो उस तरीके का आप हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अभी मान लो ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा डबल बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉटम है, और ये देखो एक बॉटम ये है, और ये एक बॉटम है। ठीक है, तो ये एक डबल बॉटम करके पैटर्न है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे मार्केट को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग आज मार्केट का एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहली चीज मार्केट आज बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट्स का। ठीक है, हम लोग 15 मिनट का भी देखेंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है, पर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको ये लेवल्स, मैंने जो लेवल्स बनाए हैं वो निकाल दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक रेंज में ही घूम रहा है आज का बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक रेंज में मार्केट था। तो ऐसे मार्केट में हम लोग वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में कैसे स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले तो मार्केट को समझना पड़ेगा कि ये करना क्या चाहता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है। इसमें स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, बड़ा मूव तो इसमें कैच करना पॉसिबल नहीं है। तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके ही हम लोग पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, पर इसमें प्रॉपर ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आपने अपने सेटअप पे या फिर अपना जो एनालिसिस है उसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं लिया तो इसमें ये जो वॉलेटिलिटी है इसमें लॉस होना फिक्स है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड अगर हम देखें तो मार्केट ने ये एक डी लो था, ये डी लो ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे एक लेवल था, ये डी लो ब्रेक करने के बाद ये प्रॉपर एक कैंडल था, तो यहाँ पे रनिंग में भी जा सकते थे। अगर मान लो कि आप रनिंग में नहीं जा पाओगे तो आप रिटेस्ट के तहत, ये दो कैंडल का रिटेस्ट है और रिटेस्ट के बाद यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया है, ये क्लियर कट रिवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कैंडल है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से एक रिवर्सल है। ये देखो ये रिजेक्शन जोन है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने, ये प्रीवियस डे का सपोर्ट भी था, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके अप साइड में गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, वापस रिटेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर चला गया। तो ये कैंडल में भी हम लोग एक स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से जा रही थी, ये देखो अप साइड से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी आप रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, मार्केट का रिवर्सल का जब भी मार्केट रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस है ये, तो ये रेजिस्टेंस से मार्केट, ये ट्रेंड लाइन से जब भी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आता है तो हम लोग फॉलो थ्रू के साथ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल का मतलब ये कैंडल का हाफ कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस अपने रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें आराम से ये मूव कैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ये पूरा ट्रेंड आपने कैच कर लिया, उसके बाद ये पुल बैक है, उसके ब्रेक के साथ भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए एकदम सिंपल है, अगर आप लॉजिक देखोगे तो समझ में आएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक किया, इसके रनिंग के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक परफेक्ट है ट्रेड है। अगेन मार्केट ने ये जो सपोर्ट था, ये प्रीवियस जो सपोर्ट था, और ठीक है, तो उसको अगेन सपोर्ट लेके, उसका अगेन सपोर्ट लेके मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं आप लोग। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, फिर ये ब्रेकआउट के बाद आप लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। अब तक तो आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन अगेन देखते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न देखो, बड़ा सा डब्ल्यू दिख रहा है। ठीक है, डबल डबल बॉटम, तो यहाँ से डबल बॉटम भी थे, ये
है ये बॉटम लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, और इसको अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया तो अच्छा सा अपसाइड का मूव दिख सकता है। तो यहाँ पे भी अपसाइड में आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो हमें अपना एसएल को ट्रेल करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे आ गया और उसके बाद रेंज में घूम रहा था। तो ये रेंज में ओवर ट्रेड करने मत जाओ। जब भी मार्केट ने एक दो मूव दे दिया, ठीक है, तो उसको कैच कर लो। उसके बाद ओवर ट्रेड करने से मतलब ये जो एरिया था यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आके आप लॉस कर दोगे उसका पूरा का पूरा। मान लो कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया है, तो ये एरिया में आपका वो जो प्रॉफिट किया है वो तो लॉस हो ही जाएगा, ऊपर से आपका कैपिटल में से भी लॉस होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज, या फिर दिन की कुछ फिक्स ट्रेड कर लो कि एक दो ट्रेड ही करना है, बाकी ओवर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आप ओवर ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको ओवर ट्रेड को कंट्रोल करना है तो मैंने ओवर ट्रेड के ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। आते हैं अभी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट आज ये 5 मिनट्स का चार्ट है, और गैप अप ओपन हुआ है निफ्टी आज, और गैप अप ओपन होने के बाद ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था और कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था। तो अभी इसको कैसे हम लोग कैच कर सकते थे, तो ये एक डे लो है, डे लो का सपोर्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये एक परफेक्ट लेवल है 25,160, ठीक है। तो ये लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद फॉलो थ्रू के साथ ये परफेक्ट नीचे आया। ई में भी सपोर्ट कर रही थी, ई में भी ऑफ साइड में थी, तो इसके फॉलो थ्रू के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त मूव था और यहाँ पे अच्छे खासे पार्ट्स भी हमें मिले। उसके बाद अगेन ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। अगर जब भी मार्केट ये इस तरह से डाउन साइड में मूव करता है, तो ऐसा वीक वाला कैंडल क्लोज कर दे तो हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, क्योंकि उस यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का ये कैंडल बनाया, पर ये कैंडल में हमें एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है यहाँ से। ये जो सपोर्ट जोन बना रहा है ये रिजेक्शन जोन है, ये क्लियर कट रिजेक्शन जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल कर सकता है। ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट कभी भी ऐसे रिवर्सल कर सकता है। जैसे मार्केट ने ये यहाँ पे तो डाउन साइड का मूव दिया, पर यहाँ से वापस रिवर्सल कर गया, ठीक है। तो ये ऐसा सपोर्ट लेके मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है, ठीक है। तो हमें जब भी ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी ये देखिए इसके बाद क्या मूवमेंट था, तो उसके बाद इतना ज्यादा मूवमेंट था नहीं, छोटा छोटा मूवमेंट था। जैसे कि यहाँ से आप ये एक रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कैंडल में आप प्लान कर सकते हैं रिवर्सल का, तो एक छोटा छोटा स्कैल्प ही था, बाकी इतना कुछ मूव था नहीं अभी। और दूसरा एक मूव जबरदस्त है, वो आपको बताता हूँ कि कैसे इसको कैच कर सकते हैं, और उसके पीछे का लॉजिक। हर ट्रेड के पीछे हमारा लॉजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लो तो पहले अपने आप को क्वेश्चन करना है कि क्या लॉजिक है इस ट्रेड के पीछे लेने का, ठीक है। उसके बाद ही हमें एंट्री करनी चाहिए। मान लो कि ये ट्रेंड लाइन, अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। इसको मार्केट ने कितनी बार ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, एक बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया और उसको ब्रेक किया, ठीक है। उसके ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू के साथ ये नीचे आया, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ट्रेड है। अगर आप देखो तो ये एम पैटर्न है, ठीक है। और 3 बार टच करने के बाद ब्रेक किया और उसके बाद परफेक्ट नीचे आया, ये परफेक्ट बियरिश कैंडल थी। उसके बाद अगर दूसरा आप रिजेक्शन देखोगे तो ये डबल टॉप है, ठीक है, डबल टॉप का एम पैटर्न है, क्लियर कट, ठीक है। तो उसका रिवर्सल लेके मार्केट रिवर्सल का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी पुल बैक के साथ आप लोग जा सकते हो। ये भी अच्छा एक स्कैल्प है, स्कैल्प के लिए तो बहुत जबरदस्त है, उसमें पार्ट भी अच्छे खासे मिल रहे थे, ठीक है। अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या डबल टॉप अगेन बनाया, तो ये कैंडल में भी आप लोग एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो। उसके बाद आया था 3 PM, 3 PM में भी अपसाइड का अच्छा मोमेंटम था। क्यों क्यों अपसाइड का प्लान कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी और यहाँ से उसके नीचे नहीं आया, तो यहाँ से हम लोग अपसाइड का प्लान आराम से कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था, रिजेक्शन ले लिया था और सपोर्ट ले लिया था। तो यहाँ से हम लोग अपसाइड का भी प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मोमेंट यही था। और जब भी मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा आपने आपने ट्रेंड कैच कर लिया, अगर आपके मिस भी हो गया, ठीक है, तो
ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो कि यहाँ यहाँ तक आया मार्केट, तब तक आप मार्केट में थे ही नहीं, कुछ सिस्टम पे नहीं थे, कुछ और काम कर रहे थे, ठीक है? तो उसको छोड़ दो, ठीक है? उस फोमो करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से मिस हो गया, वापिस आएगा, कल भी मार्केट यही करेगा, ठीक है? तो ये चलता ही रहने वाला है, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है? तो आपको फोमो फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आके ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो मुझे कमेंट करके बताना और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।